नमस्कार दर्शकों, आज की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपने आधार के बारे में तो सुना ही होगा। आज से एक दशक पहले जब उसके बारे में हम सुनते थे तो लगता था आधार क्या है, लेकिन आज आधार हमारी जिंदगी का हिस्सा हो चुका है। भारत के बच्चे बच्चे को भी आधार के बारे में पता है। आधार की ये यात्रा न केवल तकनीक की यात्रा है, लेकिन ये जनसमूहों में अपने एक विश्वास की, परस्पर स्नेह की और विश्वास की भी एक अनोखी यात्रा है, कहानी है। हम सबके उसके साथ कुछ खट्टे और कुछ मीठे अनुभव भी रहे हैं। हम लोग भी सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। तो आधार की यात्रा आज कहाँ पहुंची है, हमारी समस्याएं क्या है, उस सब के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष मेहमान उपस्थित है। आज हमारे साथ उपस्थित है श्री शुमनेश जोशी जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल है आधार के और मुंबई रीजन को देखते हैं। तो शुमनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो हम जिस यात्रा की बात कर रहे थे कि काफ़ी लंबा वक्त हो गया, एक दशक से ऊपर हो गया है। एक दशक के अंदर देखें तो स्मार्टफोन सबके पास आ गए, कंप्यूटर्स तो थे ही, इंटरनेट पहुंच गया है, इतना सस्ता इंटरनेट पहुंच गया है, और हर एक जो सेवाएं हैं वो हमारे बस उस उंगली के ऊपर नाचने लगी है। तो आधार की यात्रा आज कहाँ पहुँची है? उत्सव जी, जैसे आपने बोला कि अब हर एक के पास आधार, और आधार नाम अब सबको पता है। तो आधार को हम बोलते हैं फाउंडेशनल आईडी। ये ऐसी फाउंडेशनल आईडी है जिसने आपके आगे बहुत सारी सर्विसेज के मार्ग खोल दिए हैं जी। और अब 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आधार हम दे चुके हैं। एडल्ट को सबको आधार मिल गया है। केवल 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं वो चूँकि पैदा हो रहे हैं तो उनका बराबर एनरोलमेंट हो रहा है और उनको आधार हम दे रहे हैं। लेकिन उस डिजिटल आइडेंटिटी आधार को यूज़ करके इतनी सारी सर्विसेज अभी देने गवर्नमेंट जो दे रही है, उसमें आप देखिए एक सबसे पहला उदाहरण तो मैं दूंगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि 2014 के पहले बैंक अकाउंट्स लोगों के पास नहीं होते थे। अब बैंक अकाउंट नहीं है तो ट्रांजैक्शन भी डिजिटल नहीं हो पाता था, उनको सीधे डीबीटी नहीं हो पाता था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, कैश दिया जाता था, एंड बहुत सारा मिसयूज सिस्टम का होता था। आधार आने से 2014 में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू करी। उसमें आधार को यूज़ करके 48 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट हमने खोल दिए, और उन अकाउंट जब खुल गए हैं तो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है और लोगों को उनका बेनिफिट डायरेक्ट उनके खातों में पहुंच रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और आधार चूँकि एक आइडेंटिटी है, पूरे नेशन में आदमी एक ही आइडेंटिटी से जाना जाता है। और आधार का अगर आप एक समझें, उसकी मेन मुख्य चीज़ क्या है कि जिसको आप सर्विस दे रहे हैं उसको बाद में अगर ये प्रूव करना है कि ये मैं ही हूँ, वो बता सकता है कि आधार नंबर मेरा है और ये मेरे बायोमेट्रिक है या मेरा आइरिस है, बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेशन कर सकता है। तो सारी सर्विसेज को लोगों के पास आसानी से पहुंचाने के लिए आधार हम यूज़ कर रहे हैं। राशन कार्ड का आप एग्जांपल लीजिए जी। शुरू में राशन कार्ड होल्डर्स को एक दुकान के साथ बांध दिया जाता था। अब उनको राशन वही दुकान वाला देगा कि 4 बजे आना तो 4 बजे आना पड़ेगा, और अगर व्यवहार भी ठीक नहीं रहा तभी लोगों के पास कोई चारा नहीं था कि क्या करें, उनको उसी दुकानदार के पास जाना पड़ता था। अब ये जो क्रांति आई है डिजिटल आइडेंटिटी आधार से, आधार राशन कार्ड में आ गया है। तो एक तो ये हुआ कि राशन लेने वो आदमी जाएगा, उसका ऑथेंटिकेशन होगा तो ही राशन मिलेगा। दूसरा, अगर वो दुकान वाला ठीक नहीं है तो दूसरी दुकान जो है उससे भी वो ला सकता है। तो ये पोर्टेबिलिटी आ गई है। तो वो अपने गांव में, कस्बे में किसी भी दुकान से अपना सामान ले सकता है। और तो और ये नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी हो गई है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो आज अगर कोई बिहार से काम करने भी यहाँ आया है जी, तो उसको परिवार तो बिहार में राशन ले रहा है जी जी, अब वो मुंबई में अगर आया है या अहमदाबाद में आया है या सूरत में आया है तो वहाँ पे भी वो अपना हिस्से का राशन ले सकता है। तो आप देखिए कि कितना परिवर्तन आ गया है इस डिजिटल आइडेंटिटी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। आप नरेगा के अंदर पेमेंट को देख लीजिए, वो सीधे उनके खातों में जा रहा है, और खातों में जाने के बाद अब फिर पूछेंगे कि अब बैंक अकाउंट आ गया तो बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच कहाँ है? तो उसमें भी बैंकों ने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर रखे हैं। अच्छा। वो
हैंडल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम माइक्रो एटीएम बोलते हैं। तो उसमें गांव में वो आदमी उस माइक्रो एटीएम जो बीसी उसके पास जाता है और अपना आधार देता है और अंगूठा लगाता है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ अपना वो पैसा भी विड्रॉ कर लेता है और वो पैसा डिपॉजिट भी कर सकता है। तो ये सुविधाएं ना बैंकिंग बिल्कुल गांव-गांव में पहुंच गई है जी। और चूंकि डिजिटल आइडेंटिटी जब पहले नहीं थी तो सर्विसेज देने के लिए कॉस्ट टू डिलीवर द सर्विस, कॉस्ट टू गिव द सर्विस, ये थोड़ा ज़्यादा होता था तो लोग जाते नहीं थे। लेकिन आधार से सर्विस डिलीवरी की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई है जी। और ये आईटी के युग में सब लोग दूर दराज इलाकों में भी आधार को यूज़ करके सर्विसेज दे रहे हैं। और सही मायने में मुझे अभी एकदम बात करते करते ध्यान आया कि पिछले साल गांधीनगर में अच्छा डिजिटल इंडिया वीक बनाया गया था। जी जी। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अगले 10 साल ये टेकेड के नाम से जाने जाएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम सारी सर्विसेज को देंगे। जी। तो ये डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल इंडिया तो का ये जी बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन हम जैसे ही कुछ समय बीतता है वैसे ही हमें कुछ आधार की नई एप्लीकेशंस के बारे में पता चलता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। कभी तो हम ट्रैक भी नहीं कर पाता है क्या क्या नया नया हो रहा है। तो हमारे दर्शकों को बता दें अगर कि क्या कुछ नया आधार लेकर आए हमारे लिए और क्या हम उससे कर सकते हैं, कितना शक्तिशाली और समर्थ हम होते जा रहे हैं आधार से, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मैं बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया कि आधार सबके पास हो गया और सर्विसेज भी हमसे ले रहे हैं। लेकिन अब आधार जब मिलता है तो हम उनको एक लेटर हम देते हैं, तो आपको भी लेटर मिला होगा। जी जी। तो एक आधार लेटर वो बेसिकली हमने उसका नंबर कम्युनिकेट कर दिया है। अगर सही मायने में आपको देखा जाए तो सिर्फ आधार नंबर अगर याद है तो मैं मेरा आधार नंबर और बायोमेट्रिक दे सकता हूँ, मुझे कोई कागज़ की जरूरत नहीं है। वो एक तरह से एक कम्युनिकेशन हमने उसको कर दिया कि भाई ये आधार नंबर है, क्योंकि हर जना याद नहीं रख सकता तो कुछ तो आपको फिजिकल आर्टिफैक्ट चाहिए, तो लेटर दे दिया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि चूंकि लेटर डिस्पैच होता है, थोड़ा प्रिंट होगा, डिस्पैच होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहुंचाएगा, टाइम लगता है। लेकिन उसको एसएमएस पहले मिल जाता है कि आपका आधार अपडेट हो गया है, आधार जनरेट हो गया। तो आजकल लोगों में बड़ा उत्सुकता रहती है कि कब आएगा। तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके ई आधार डाउनलोड कर सकता है। अच्छा, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन है आधार का, वो पीडीएफ फाइल, डिजिटली साइंड पीडीएफ फाइल है, वो भी इक्वली वैलिड है, आप उसको सब जगह यूज कर सकते हैं। और तीसरा, अब चूंकि वो ई आधार तो A4 पेज में प्रिंट आता है, अब कुछ लोगों को थोड़ा वॉलेट में रखने के लिए छोटा फिजिकल आर्टिफैक्ट चाहिए। हाँ, ये बात सही है क्योंकि वॉलेट में बहुत बड़ा उसका ये हो जाता है। तो जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं, आई कार्ड होते हैं, तो उसमें एक आधार पीवीसी, अच्छा, प्लास्टिक के ऊपर आधार को प्रिंट करके, तो उसका भी ऑर्डर हमारी वेबसाइट पे जाके रेजिडेंट कर सकते हैं और उसका नॉमिनल 50 रुपया देना पड़ता है और वो स्पीड पोस्ट से आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आधार जब आपके पास आ गया तो उस पर QR कोड दिखता है। अच्छा, है ना। अब वो QR कोड जो है, अब लोगों को जब तक पता नहीं हो तो क्या करें, उनके लिए वो कार्ड है। लेकिन वो QR कोड बहुत महत्व रखता है। अच्छा, एक तो वो डिजिटली साइंड QR कोड है और उस QR कोड को यूज करके हम उसका सत्यापन कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे आप किसी से आई कार्ड मांगते हो, अब घर में हाउस हेल्प को रिक्रूट किया या कोई सिक्योरिटी वाला आया, जी जी, आप बोलते हो भाई अपना एक पहचान पत्र आप हमें दे दीजिए, थोड़ा अपन नियरेस्ट थाने में भी अपन इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि भाई इस आदमी को हमने रिक्रूट किया है, ये हमारा किराएदार आया है और उसका ये आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी कॉपी वगैरह हम देते हैं। लेकिन वो सही है या गलत, हाँ, तो अब आधार में आप उस QR कोड को रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब रीड कैसे करें, तो अब जो स्मार्टफोन आजकल सब लोगों के पास है, तो उसमें एम आधार हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं जी, या अलग से एक QR कोड स्कैनर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, है ना। आप शायद, और लोगों को मैं बताऊंगा कि अभी चूंकि प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया और टैकेट के लिए हम लोगों से बोला है, तो हम सबको एम आधार यूज करना चाहिए जी। स्मार्टफोन ऑलमोस्ट काफी लोगों के पास अब आ गया है जी जी, और अफोर्डेबल हो गया है जी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चूंकि यहाँ मोबाइल की होने लग गई है, मेक इन इंडिया हो रहा है, तो आजकल अफोर्डेबल स्मार्टफोन है, तो सब लोग उस पर एम आधार यूज कर सकते हैं। आप भी शायद यूज करते होंगे। जी, करता। तो क्या आपका ही कार्ड आप देखिए, अब जैसे अभी हमारे पास ये हमारा कार्ड है, जी जी, है ना, हाँ, ये पीवीसी पे हमने प्रिंट कराया है। अब इसमें ये QR कोड आप देख रहे हैं। हाँ हाँ, अब अगर आपके पास ये जो एम आधार एप्लीकेशन है, इसके स्कैनर से अगर आप इसको स्कैन करेंगे
चलिए ये व्यवस्था आप कितनी दुरुस्त है, अभी बिल्कुल देख आप लेते हैं, करके देख यस, सकते यस, हैं। यस, अभी देखते हैं दर्शकों के लिए। क्योंकि ये इतना पावरफुल चीज है जी और किसी भी आईडी को आप खुद सत्यापित नहीं कर सकते हो जी। कि ये सही है या गलत। तो ये एम आधार मैंने खोल दिया है और जो सर का आईडी है हम वो स्कैन करके मैं बस देखता हूँ कि क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन, और ये ये देखिए, अरे वाह सर, आपकी बर्थडे तो चली गई है तो आपसे तो हम अभी पार्टी नहीं ले पाएंगे तो लेकिन ये सर का नाम और फोटोग्राफ ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो डिटेल्स है सारी की सारी ये आ गई है। तो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सर का फोटोग्राफ आ गया है। लेकिन आप देखिए कि इसमें एक तो हमने आधार पूरा नहीं आता है जी। लास्ट के 4 डिजिट हम देते हैं, जी 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 है ना, जी और मोबाइल नंबर और ईमेल को भी हम इसमें प्रिंट नहीं करते हैं, जी है ना। लेकिन ये काफ़ी है कि ये आधार जी हमने इशू किया है और यूआईडी ने इशू किया है, सही है। तो लोगों को हम यही बोलेंगे कि एक तो एम आधार यूज करें, तो मतलब जो नकली आधार कुछ बना के जो परेशान वो करने आप की कोशिश स्कैन करते करके हैं पता करिए, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। जी जी आप बोलिए कि आप हमें क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड बताइए, आधार लेटर बताइए या ई आधार बताइए, आप अपने एम आधार पे जो स्कैनर है या जो अलग से स्कैनर है उससे उसको स्कैन करिए तो आपको पता लग जाएगा। जी तो ये एक बहुत बड़ा मतलब पहलू है आधार का जो हम चाहेंगे दर्शकों को पता लगे। और मैं सब दर्शकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब एम आधार डाउनलोड करें और उसको यूज़ भी करें। जी जैसे बहुत लोग जब आप ट्रेवल करते होंगे, ट्रेन में अपन यात्रा करते हैं, प्लेन में यात्रा करते हैं, तो अपने को आजकल वो आई कार्ड मांगते हैं, तो आप उनको एम आधार खोल के बताइए, जी वो सही मायने में ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा एक डिजिटल इंडिया को और साकार करने में। जी जी ये बहुत अच्छा लेकिन बताया। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी सर ऐसा हो रहा है कि इतनी जगह पे आधार नंबर हम देते हैं, इतनी जगह बायोमेट्रिक भी कभी देते हैं कि भी यहाँ गए वहाँ गए, एक मन में एक डर तो रहता है कि इतनी जगह ये अगर डेटा पहुँच तो गया है तो क्या कोई कभी इसका इस्तेमाल मतलब आधार की तरफ से ना हो लेकिन कोई और एजेंसी के पास अगर पहुंचा हो, वहाँ कहीं कोई गलत चलत आदमी पहुंच गया, उसने उसका वो नहीं किया, तो वो उससे बचने के लिए क्या कोई तरीका है अपने पास? अब डेटा हाँ हमारा है, जी ठीक है, और प्रिवेसी की बिल्कुल दूसरों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे के डेटा की। तो अगर कोई एजेंसी किसी का डेटा लेती है तो उसको उस डेटा का रेस्पेक्ट करना है कि अगर आपने किसी पर्पज़ के लिए लिया है तो यूआईडीआई का मैं आपको 100% जो हमने जो डिज़ाइन बनाया है, जो हम जब एजेंसीज को जब नियुक्त करते हैं, जैसे आपको बोले हमने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हमारे लिए आधार यूजर एजेंसी है, बैंक हमारे लिए आधार यूजर एजेंसी है, तो जो भी हमारी आधार यूजर एजेंसीज हैं उनके साथ जो हमारा एमओयू है और उनको हमारा आधार एक्ट और रेगुलेशन फॉलो करना होता है। वो ऑथेंटिकेशन जब करते हैं, अब मैं कहीं गया तो अब उनको मेरा डेटा चाहिए, तो वो बोलेंगे आप अपना आधार दीजिए या वर्चुअल आईडी दीजिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा वर्चुअल आईडी क्या है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ दीजिए, फिर मैं अपना बायोमेट्रिक देखिए या तो बायो ऑथ या मोबाइल बेस्ड ओटीपी ऑथ, लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ वो कंसेंट पूरा बताते हैं कि इस पर्पज़ के लिए सर हम आपका ये डेटा ले रहे हैं। तो अगर वो बैंक अकाउंट खोलने के लिए ले रहे हैं तो बस वो वहीं तक सीमित है, वो उसको आगे दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उसके लिए आधार एक्ट के अंदर हम उनको पेनल्टी लगा सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। तो बिना पर्पज के, बिना कंसेंट लिए, ये शुरू से ही आधार के सिस्टम में सिक्योरिटी और प्रिवेसी को बाय डिजाइन डाला गया। कंसेंट और पर्पज को लेके ही आप उसका ऑथेंटिकेशन करके डेटा लेंगे और उसी के लिए आप उसको यूज करेंगे। जी, दूसरा मैं ये पूछना, जैसे मैं बैंक का कार्ड यूज़ करता हूँ तो कभी अगर मेरा बैंक का कोई ऐसा अकाउंट है, ऐसा कार्ड है, मैं चाहता हूँ कि भाई बहुत जगह यूज़ हो चुका है या उसको मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ब्लॉक कर दूँ, मतलब कि इसकी स्पेंड लिमिट मैं सेट कर देता हूँ या करता हूँ कि भाई ये यूज़ ना हो पाए, तो ऐसा मैं कुछ करके मेरा कार्ड है, तो क्या आधार में भी ऐसा कोई फैसिलिटी है? बिल्कुल, अब देखिए जो आपने बताया कि आजकल जैसे अपन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को ट्रांजैक्शन लिमिट को सेट कर लेते हैं जी। अब आधार है, अब किसी को, मेरे को डर लग रहा है कि यार पता नहीं कोई मेरा मोबाइल ओटीपी हैक कर लेगा या क्या कर लेगा, मेरे आधार को डाल के उसको केवाईसी कर लेगा, ऑथ कर लेगा, तो उसमें बायोमेट्रिक लॉक करने का हमारे यहाँ फैसिलिटी है। अच्छा, आधार को लॉक कर सकते हैं। अच्छा, तो आप उसको लॉक कर दीजिए,
जैसे आपको ध्यान होगा, मतलब अगर आपने कभी पुराने जमाने के लैंडलाइन एसटीडी फोन यूज किए हों, वो उसको पहले वो नंबर डाल के 1 to 1 4 डिजिट का कोड और बंद कर देते थे, ताकि अब कोई फोन नहीं कर पाएगा। जी और जब उसको एसटीडी आईएसडी कॉल करना होता था तो लॉक से वापस खोलता था। जी तो ऐसे ही आधार में आप उसको लॉक करके रखिए। जी जब आपको यूज करना है हाँ। कहीं पे सर्विसेज के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, सिम लेने के लिए, जब आपको अपना ऑथेंटिकेशन करना है, आप अनलॉक करिए जी और उसको फिर यूज करिए। लेकिन मैं लॉक कहाँ से करूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई ताला चाबी टाइप तो है नहीं। नहीं, तो उसका कहाँ एक से? पूरा प्रोसेस है। अच्छा हाँ, ये बताइए। उसका प्रोसेस है, तो वो आप हमारी साइट पे जाके जी। जब आप उसको लॉक करेंगे या एम आधार एप्लीकेशन के थ्रू ऐप लॉक करेंगे, तो मोबाइल पे उसका ओटीपी आएगा जी। वो आप ओटीपी दे के उसको लॉक कर सकते हैं, और वापस जब अनलॉक करेंगे तो वापस ओटीपी आएगा, उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। तो उस समय में क्या मतलब उस डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं, फिर वो हम उसको फेल कर देंगे, क्योंकि अच्छा। उसने बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन लिमिट आपने सेट कर दी, अच्छा तो अब उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद है तो नहीं होते हैं। ऐसे ही हमने बायोमेट्रिक ऑथ बंद कर दिया है, तो उसमें बायोमेट्रिक लेकिन जो पहले से मैंने कहीं पे दे के रखा है, क्या उसकी सेवाएं देखिए, चालू रहेगी या फिर नहीं, पूरा का पूरा नहीं, बंद नहीं, हो वो जाएगा? तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा फिर उसका। अच्छा अच्छा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बंद क्या नहीं होगा, अच्छा क्योंकि पहले से अभी बायोमेट्रिक तो आपको इन प्रेजेंस ही जाके देना पड़ेगा। अच्छा। तो मतलब जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, अब ये आप ये चाहते हैं उससे कि कोई- जुड़ी सेवाएं चालू रहेगी कि नहीं नहीं, रहेगी? सेवाएं तो देखिए, अब जैसे किसी को एलपीजी सब्सिडी मिल रही हाँ हाँ है ना, जी। वो सब्सिडी मिलती रहेगी, हम्म। ऐसा नहीं कि सब्सिडी नहीं मिलेगी। जी। वो सब्सिडी उसकी मिलती रहेगी, क्योंकि आधार एक्टिव है। अच्छा आधार एक्टिव है, ये मैंने मेरी सेफ्टी के लिए। अच्छा, मैं आधार को भी लॉक कर सकता हूँ, मतलब दोनों प्रोविजन है। जी। मैं केवल बायोमेट्रिक भी लॉक कर सकता हूँ हाँ, हाँ। और पूरा आधार भी लॉक कर सकता जी। हूँ, है ना। तो पूरा आधार लॉक कर दिया तो फिर तो सभी कुछ बंद हो जाएगा, है ना। तो वो लेकिन मेरी सेफ्टी के लिए हो रहा है, न कि मैं अपनी सब्सिडी को बंद कर रहा हूँ। वो जो आधार मेरा एक्टिव है, अगर कहीं पे वो डीबीटी में यूज हो रहा है, वो बराबर यूज होता रहेगा जी। और मेरे को पैसा मेरे बैंक अकाउंट में मिलता रहेगा। तो ये बिल्कुल नई बात आपने बताई कि फ्रॉड को रोकने के लिए मैं अपना आधार लॉक अपनी कर सेफ्टी सकता अपने हूं, हाथ में कर सकता हूं। तो ये एक आ गया। तो आपने बहुत ही एक ताकत जो है कि आम आदमी के पास आधार रख रहा है। अब दूसरा ये कि जैसे सर अभी हम जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं बड़ी लंबी लाइनें होती है। ये लाइन मतलब केंद्रों पे कभी लंबी लाइन होती है, कभी पीक आवर्स पे जाते हैं तो भी हमारा काम कभी थोड़ा राह देखनी पड़ती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं घर पे बैठ के कर लूँ, या फिर कोई घर पे आके? हाँ, अब उसमें क्या है कि आधार, शुरू में आधार तो बन गए हैं, अब जरूरत आगे और क्या पड़ेगी। एक तो नए आधार बन रहे हैं, वो तो एक अलग है, बच्चों के आधार बन रहे हैं, और थोड़े बहुत 5 से 18 के बीच में आधार हमारे बन रहे हैं। अपडेट की आवश्यकता रहती है। तो एक तो उसमें मोबाइल अपडेट, जिसके लिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, वो आपको देना पड़ेगा बायोमेट्रिक, तभी आप मोबाइल को आधार से लिंक कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है तो हमने एक ऑनलाइन पोर्टल माई आधार चालू कर रखा है। उस पर आप लॉगिन कर सकते हैं अपने आधार को डाल के, और उस पर लिंक्ड मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा, उसके लिए मोबाइल लिंकिंग जरूरी है लॉगिन करने के लिए। जब आप लॉगिन कर देंगे माई आधार में, तो फिर आप जो सर्विसेज हैं आपकी जी, जो एड्रेस अपडेट करने की, वो उसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं एड्रेस अपडेट करने का। आप खुद ही स्कैन करके डॉक्यूमेंट, जो नया प्रूफ ऑफ एड्रेस है, वो अपलोड कर सकते हैं, और आपका आधार में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अब मोबाइल के लिए अब सेंटर पे जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी अभी हमने लोगों को हम यही बोलते हैं कि इंडिया पोस्ट के साथ यूआईडीआई ने एमओयू किया हुआ है, वो हमारा रजिस्ट्रार है। अच्छा, उनके साथ हमने हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन कर रखी है, वो हमारे रजिस्ट्रार हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब डिपार्टमेंट पोस्ट भी है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बैंकिंग सर्विसेज देता है अपने पोस्टमैन के जरिए। आपको पता भी लगा होगा, वो कई सारी चीजें बैंकिंग के साथ साथ एक जीवन प्रमाण, हाँ, जीवन भी प्रमाण देते हैं आधार को यूज करके, और ये सब क्योंकि जो भी चालू- सीनियर हाँ, सिटीजन्स हैं, अब वो कहाँ जाएं, तो उनको अगर जीवन प्रमाण पत्र साल में एक बार पेंशनर्स को करना पड़ता है नवंबर के महीने में, तो पोस्टमैन उस ऐप को यूज करके उसका जीवन प्रमाण भी करता है। तो उसी पे हमने मोबाइल अपडेट और बच्चों का एनरोलमेंट 0 से 5 वो एप्लीकेशन भी उनको दे दिया है। अच्छा, तो वो पोस्टमैन आपका आधार में मोबाइल भी लिंक कर सकता है, और अगर कोई छोटा बच्चा है 0 से 5 साल का, उसका एनरोलमेंट भी कर सकता है जी। तो अब उसको कैसे पोस्टमैन को बोलें कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, तो एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक ऐप बना रखा है जी, पोस्ट इन्फो ऐप। तो उसमें एक सर्विसेज है, मतलब उनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं। जी, उसमें उन्होंने आधार मोबाइल अपडेट सर्विस
और बच्चों का एनरोलमेंट की सर्विस वो भी डाल रखी है। जी जी तो आप जाके उसमें वो सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी एप्लीकेशन दे देंगे, तो बैक एंड में उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंड देन उनका जो सिस्टम रहता है पिन कोड वाइज वो जो भी लीड आई है वो डिस्ट्रीब्यूट करके कंसर्न पर्सन को दे देते हैं, और वो आपके संपर्क में आके आपके घर पे आके तो आपका आधार घर बैठे बन सकता है, हाँ वो बच्चे का एनरोलमेंट जो बच्चे का वो घर बड़ों पे को आ नहीं। जाएगा। हाँ अच्छा। और मतलब वो दोनों की फिर कन्वीनियंस रहती है। कई बार पोस्टमैन अगर मान लो थोड़ा कह रहा मैं 2 दिन बाद आऊँगा, तो रेजिडेंट बोलता है मैं ही पोस्ट ऑफिस आ जाता हूँ, तो वो अपना वहाँ पे आपस में मिलके, लेकिन इंफॉर्मेशन पोस्ट इन्फो के थ्रू गई, लीड मिली और उसका काम हो जाता है। जी 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 जी। तो काफ़ी अच्छा सहूलियत भरी ये बात हुई। लेकिन सर एक और बात बताइए, आज भी मेरी जेब में मैं बहुत सारे कार्ड लेके घूमता हूँ। एक जब आई थी ऐसी बात चल रही थी कि एक ही कार्ड होगा और कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लोग कह रहे थे। क्या ये सच है? क्या फिर उसमें बदलाव हुए हैं? क्या हम सिंगल आईडी मतलब हर सेवा के लिए एक कार्ड आएगा, मतलब या फिर अभी और कार्ड्स के साथ चलना पड़ेगा? क्या अभी अभी देखिए ऐसा है कि ये आपने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन किया है। वो केवल आधार एज ए यूआईडी मैं उसका आंसर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो आधार है वो आधार मेरी एक डिजिटल आइडेंटिटी, एक पहचान है जी आधार के रूप में, जिसको मैं कहीं भी किसी भी टाइम वेरीफाई कर सकता हूँ। तो अब जितनी भी सर्विसेज हैं, जब उसका आप चूंकि डिजिटाइजेशन लोग कर रहे हैं, है ना, अब जैसे अब आपको मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ, डिजिटल लॉकर। ठीक है, तो अब अगर मेरे डिजिटल लॉकर में मेरा राशन कार्ड है, मेरा एलपीजी का जो अलॉटमेंट जो एलपीजी का जो लेटर रहता है वो है, कौन सा गैस कनेक्शन का है ना, मेरा आधार कार्ड भी उसी में आ जाएगा, मेरी मार्कशीट उसी में है, तो अब मेरे को वो चीज़ कैरी करने की जरूरत नहीं है जो आप बोल रहे हैं। मतलब मैं इसको इस रूप से समझा रहा हूँ, जब डिजी लॉकर में सब चीज़ आ गई है और मैं आधार के जरिए उस डिजी लॉकर में जाके और लोगों को मैं अपने मतलब अपनी कंसेंट से लोग सीधे डिजी लॉकर से वो मेरा जो मार्कशीट है या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है जो अवेलेबल है वो फैच कर सकते हैं, तो मेरे को कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर आने वाले समय में जब सभी लोग काम कर रहे हैं, पर उसमें आधार का बड़ा रोल यही रहता है कि क्योंकि देखो जब कोई भी चीज़ होगी, कोई भी सर्विस देता हो, आपको क्या देखना पड़ता है, क्या जिस आदमी को मैंने सर्विस देने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी चेक करके एनरोल किया था, अभी भी वही आदमी आ रहा है या नहीं आ रहा है, दूसरा तो नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी जी उसको आधार जी। मतलब ये कह सकते हैं कि वर्चुअल दुनिया में जो हमारी एक जो आत्मा है, वो वर्चुअल दुनिया की आत्मा हमारी वो आधार है। वर्चुअल की जगह आप बोलेंगे डिजिटल इकोसिस्टम, आप बोले इकोसिस्टम में, है ना, डिजिटल आइडेंटिटी जो है। जी, एंड ये वर्ड में इसको अभी आपने G20 का अभी डिजिटल आप देख रहे हो, हाँ जी, और उसमें हर जगह डिजिटल पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं और शोकेस कर रहे हैं। तो जो आधार का सिस्टम है वो एक पहला डिजिटल पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है जी, कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं हुआ और हमने 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहचान दी है, बायोमेट्रिक लेके उसका डीडुप्लीकेशन करके 1:n। अगर आप दोबारा आधार कराने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, वो फेल हो जाएगा। और इसका कई बार जो ये फेल हो रहा है, इसको लेके एकदम मेरे दिमाग में आया, वो मैं दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि कई बार हमने देखा कि कुछ बच्चे लोग, एडल्ट लोग, है ना, कहीं से घूम जाते हैं, कोई मेंटली रिटार्डेड होते हैं, है ना, तो अब उनको जो ऑर्फनेज के अंदर चले जाते हैं या किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में हो जाते हैं, तो जब वहाँ पे जब उनका एनरोलमेंट आधार का किया जाता है, कुछ बता नहीं पाते वो कहाँ से आए हैं बच्चे, उनका नाम क्या है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, है ना, इवन एडल्ट भी कुछ ऐसे रहते हैं। तो जब उनका हम एनरोलमेंट करते हैं, आधार जनरेट करते हैं वहाँ पे, तो पता लगता है कि यार क्यों दोबारा तो मिलेगा नहीं बायोमेट्रिक पे, इसका तो आधार ऑलरेडी निकला हुआ है। तो ये पता लग जाता है कि ये मिसिंग एडल्ट या मिसिंग चिल्ड्रन कहाँ का है, और हम उनको फैमिली से रीयूनाइट करा देते हैं। अच्छा, तो कितना ये मतलब आप दिल भर जाता है। क्या ऐसा कोई कहानी और किस्सा कोई? ऐसे बहुत सारे हैं हमारे हर ऑल अक्रॉस कंट्री। जी 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 जैसा, तो इसलिए हम सब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, ऑर्फनेजेस, अपने मेंटल हॉस्पिटल्स, हम जहाँ भी ऐसे लोग हम बोलते हैं कि आप अगर मिलते हैं तो उनका एनरोलमेंट करा लीजिए, ताकि अगर उनका कहीं एनरोलमेंट पहले हो रखा होगा तो कम से कम उनको हम उनकी फैमिली से रीयूनाइट करा सकते हैं। तो ये एक मतलब जो डीडुप्लीकेशन का जी एक सोचा नहीं था, पर ये एक बड़ा
ऐसी कहानियां भी बाहर आ रही है कि इस तरह से बहुत अच्छी आपने बात करी कि ये बड़े ही भावुक क्षण होते हैं जब इस तरह से कि आप इतने बड़े जगत में खो नहीं जाते क्योंकि आपका अंगूठा आपका है, उसकी छाप आपकी है और ये बहुत बड़ी बात है कि उसी को लेके हम चलते हैं। अब ये जैसे आप अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अगर देखें तो पिछले एक दशक के अंदर हमने देखा कि किस तरह से यूपीआई का उदय हुआ है, किस तरह से हम लोग फ़ोन से पेमेंट कर पा रहे हैं, किस तरह से बैंकों में नहीं जाना पड़ रहा है, घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें हम करने लगे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो तो भी। तो इसमें आधार की क्या भूमिका रही है? आप देखिए, अभी यूपीआई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है जी जी, एक अभूतपूर्व चीज़ है। पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं है। लोग अब इंडिया को पूछ रहे हैं ये क्या चीज़ है, हम भी इसको कॉपी करेंगे। अब यूपीआई जो चल रहा है, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, उसमें पैसा जब ट्रांसफ़र होता है डिजिटल स्पेस में, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में जाता है। तो अब आधार का रोल देखिए एज ए फाउंडेशनल आईडी। जब मैंने आपको बताया कि 2014 से पहले जब बैंक अकाउंट ही नहीं थे और यूपीआई, तो फिर ट्रांजैक्शन क्या होते, कम होते। करेक्ट। लेकिन पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट्स खोल दिए गए, तो 48 करोड़ लोगों के अकाउंट जब खुल गए, और जब सब लोगों के जब अकाउंट खुल गए, वो सब्जी विक्रेता का अकाउंट खुल गया, तो अब यूपीआई को यूज़ कर पा रहा है वो। तो अभी पिछले अगर हम देखें 8-9 साल में जो एक तो आधार से अकाउंट खोलना और स्मार्टफोन, पहले स्मार्टफोन महंगे होते थे, अभी स्मार्टफोन यहीं बनते हैं, मेक इन इंडिया। कॉस्ट सस्ती हो गई है, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो क्यूआर कोड से पेमेंट कर पा रहे हैं। तो ये एक क्रांति आई। वो यूपीआई ने वैसे एक और मतलब वो आधार का सीधे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यूपीआई में एक फैसिलिटी ये भी दी है कि अगर स्मार्टफोन नहीं है तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है। तो वो लोग, हम सोच के कैसे लोगों को डिजिटल इंडिया का पार्ट बनाए, उस पर काम कर रहे हैं जी। एक समावेशी विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। दूसरा ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो गुजरात सरकार है उसके साथ किस तरह से आधार सरकार के स्तर पर, न केवल गुजरात सरकार और भी राज्य सरकारें हैं, उनके साथ मिलके क्या क्या कुछ पॉलिसी लेवल पे या व्यवस्था के स्तर पे या नीति के स्तर पे क्या काम हो रहा है? जैसे अभी हम अहमदाबाद में बैठे हैं और गुजरात राज्य मेरे ही क्षेत्र में आता है। तो और गुजरात एक पहला मतलब एक राज्य है जहां उन्होंने कई सारी चीज़ें मतलब डिजिटल रूप में आगे से आगे, और उन्होंने आधार को बहुत तेज़ी के साथ यूज़ करना चालू किया। तो एक तो यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड एंड सिविल सप्लाई सिस्टम है, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड का ही पार्ट है जी। तो वहाँ बहुत सीमलेसली वो आधार को यूज़ कर रहे हैं। और आधार को केवल वो पीडीएस शॉप पे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे, वो पूरी चेन में यूज़ कर रहे हैं कि फार्मर से जब आप ग्रेन वगैरह आ रहा ले रहे हैं, पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट वहाँ से लेके, प्रोक्योरमेंट से लेके, फिर उसको गोडाउन से लेके, फिर गोडाउन से फर्दर लॉजिस्टिक जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन लेके शॉप तक जा रहा है, फिर शॉप में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये पूरा 360 डिग्री उन्होंने सिस्टम बनाया जिसमें हर जगह वो आदमी की पहचान आधार से कर रहे हैं। इवन जो राशन कार्ड के लिए जब एप्लीकेशन करना है उसमें भी वो आधार को ले रहे हैं। तो एक ये पीडीएस का हमारा हुआ। फिर अभी कई सारी सर्विसेज हैं, तो अब लोगों को क्या चाहिए आजकल, एक सिंगल स्टॉप शॉप टाइप चाहिए। तो गुजरात गवर्नमेंट एक डिजिटल गुजरात पोर्टल पे काम कर रही है जिसमें बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को वो ला रही है। वो अभी हमारे यहाँ सेक्रेटरी आईटी से जब बातचीत हुई थी तो उस डायरेक्शन वो काम कर रहे हैं, और उसके अंदर वो आधार को एज ए ऑथेंटिकेशन फैक्टर यूज़ कर रहे हैं जी, तो एक जब इस सब चीज़ चालू अभी हो जाएगी तो गुजरात के लोगों को बहुत सहूलियत होगी, और ट्रू सेंस में एक डिजिटल इंडिया जो हम बोलते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब ये चल रहा है तो अब ज़रूरत कहाँ हो रही है कि जब आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो, आप बोलते हो कि इसके लिए आपको 3 एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट भी देने हैं। मान लो इनकम सर्टिफिकेट देना है या कास्ट सर्टिफिकेट देना है, अब लोग उसको देते हैं, वो भी गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर अगर उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं जी कि ठीक है आपकी कंसेंट दी तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आ गया, आपका इनकम भी आ गया, आपकी एलिजिबिलिटी ड्राइव कर दी, आप हमारे बेनिफिशियरी हो गए। तो ये जो क्रांति आ रही है तो उसमें आईटी का ऑफ कोर्स
स्मार्टफोन का, पूरे इकोसिस्टम का योगदान है। जी, जी। पर आधार एक बड़ा एक पिलर है उसमें, पिलर है एक फाउंडेशनल लेयर जिसको मैं बोलूँगा, वो आधार प्रोवाइड कर रहा है। जी, जी। ये इतने सालों में आप देखते हैं कभी-कभी हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन, कोई विचार को या वस्तु का निर्माण करते हैं, तो कभी जब पब्लिक डोमेन में जाती है तो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी यूजर्स के मिलते हैं। तो क्या आपको कोई लगा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि इस ऐसे भी आधार यूज़ हो सकता है? ऐसा कोई किस्सा, वाकया या लोगों ने इस तरह से किया हो? अब देखिए- कोई इनोवेटिव अप्रोच व्हिच हैज़ नॉट बीन थॉट व्हाइल मेकिंग इट? हाँ, नहीं, जैसे मैंने बताया हाँ, हाँ। कि ये हमने नहीं सोचा था कि हम रीयूनाइट करा पाएंगे लोगों को। जी, 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 जी। ये ऐसे जब आधार डिज़ाइन किया गया था तो ऐसा कुछ थॉट नहीं था। तो कहते हैं ना कि ये अपने आप जी, निकल के आ गया। और एक जो नया चीज़ अभी हम कर रहे हैं, जो क्योंकि जब लोगों का फीडबैक आता है, मतलब जी। कि कई लोगों के आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं ब्लड हो जाते हैं या हाँ। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है जी। ना, कोई लेबर इंटेंसिव वर्क कर रहा है, किसी का एज के कारण हो जाता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। आपकी बायोमेट्रिक कई बार जरूरी नहीं है कि वो एज के कारण हो, इवन एडल्ट का भी कई बार फिंगरप्रिंट नहीं चलता है, तो उसका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है ना। और अगर हर जगह आइरिस डिवाइस अगर अभी नहीं है तो कैसे करें? तो अभी फेस ऑथेंटिकेशन पे आधार को आप यूज़ कर सकते हैं। और एक जो जीवन प्रमाण पत्र है वो फेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके पेंशनर खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फेस ऑथेंटिकेशन है, अभी हम सब स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो क्योंकि अब जब स्मार्टफोन, फेस ऑथेंटिकेशन, सेल्फ असिस्टेड मोड में सर्विसेज, और इवन जहाँ पे ये फिंगरप्रिंट नहीं चल रहे हैं वहाँ पे हम फेस ऑथ को करके सर्विसेज दे सकते हो। तो एक नया अभी फेस ऑथेंटिकेशन का अभी चालू किया है। तो अब हमारे पास फिंगरप्रिंटिंग ऑथेंटिकेशन, आइरिस ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, ये बायोमेट्रिक फॉर्म होंगे, और OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर ही रहे हैं। जी, और एक आखिरी दौर में हम हैं, एक दो सवाल और मैं बात करूंगा आपसे कि एक तकनीक, एक सिक्योरिटी को लेके, मतलब ये हर दौर में, हर साल आपको ये सवाल बार बार पूछा ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तकनीक हमारी बढ़ती है तो सामने जो हैकर्स है या फिर डेटा की चोरी करने वाले लोग हैं या उस पर सेंध डालने वाले लोग हैं, उनके पास भी वो तकनीक उतनी ही मात्रा में पहुंचती है या पहुंचती होगी। तो ये साल दर साल, समय दर समय आप किस तरह से अभी सिक्योरिटी के क्या इंतजामात है, क्या किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं इसकी सेफ्टी को, प्राइवेसी को, किस तरह से आप बरकरार कर रहे हैं? सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी, ये जो दो आपने वर्ड बोले, ये आधार में शुरुआती दिनों से डिज़ाइन में इंक्लूडेड है। बाय डिज़ाइन हमने सिक्योरिटी और प्रिवेसी का ध्यान रखा है बराबर, कि डेटा को कैसे लेना है। तो जब एनरोलमेंट कराते हैं तो बड़ा हाई लेवल एन्क्रिप्शन के साथ वहीं पे डेटा को हम एनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि जब वो ट्रांसमिशन उसका होता है इंटरनेट के जरिए, पैकेट जब हमारे पास आता है तो वो पूरा हाई एनक्रिप्शन मेथड यूज़ करके आता है, तो कोई उसको खोल नहीं सकता है। और जब हमारे पास डेटा आता है उसके बाद फिर हम अपनी प्राइवेट की से उसको खोल के आगे आधार के लिए प्रोसेस करते हैं। तो सिक्योरिटी एक तो ये एनरोलमेंट के टाइम का हो गया। उसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए जब यूज़ होता है, जब आप आधार देते हो और अपना अंगूठा लगाते हो और फिर डेटा हमारे सर्वर को हिट करता है, तो ऐसा नहीं कि सीधे हमारे सर्वर को हिट कर रहा है और पूरे मेन डेटाबेस को हिट कर रहा है। हमारा शुरू से डिज़ाइन ऐसा रहा है कि जो यूज़ कर रहा है वो आधार यूज़र एजेंसी जो है वो कनेक्टेड है आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी से। जी, एक पहले लास्ट माइल जो आपका माइक्रो ATM जैसे हमने बताया, या PDS शॉप, वहाँ से आधार यूज़र एजेंसी का सर्वर, उस सर्वर से फिर आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी का सर्वर जी, है ना, और सर्विस एजेंसी से UIDAI का जो एक सर्वर, उसको बोलूँगा मैं आउटर लेयर, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिलेटेड डेटा हमने रखा है, वो प्राइवेट लीज लाइन पे है, वो इंटरनेट पे भी नहीं है ना। और ऑल जो अपने वर्ड स्टैंडर्ड जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सब कुछ हमने उसको यूज़ किया हुआ है। और आज तक नॉट अ सिंगल ब्रीच ऑफ डेटा फ्रॉम द UIDAI हैज़ बीन रिपोर्टेड। ओके। कई बार आपको सुनने को मिलता है, वो आधार से आपको कभी सुनने को नहीं मिला होगा। कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कभी गलती से कोई ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, मान लो शुरुआती दिनों में, मतलब रख दिया वहाँ पे किसी का डेटा, तो उसके भी हम कंटिन्यूस हम स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटीज़, जहाँ जहाँ पे भी हमें दिखता, हम वर्क करते रहते हैं।
अब लोगों को सेंसिटाइज कर दिया है। और एक्ट भी यही बोलता है कि आधार जो अगर कलेक्ट भी कोई कर रहा है सर्विस के लिए, उसको पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकता है जी। और इवन जो आधार भी जो ले रहे हैं लोग, वो भी सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट उसको रखना है, बाकी को वो रिडक्ट करके उसको रखना है जी। तो सिक्योर, और तो हम एक तरह से सिक्योरिटी में बोलूँगा कि हमारा आइलैंड अप्रोच है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सिक्योरिटी और प्रिवेसी, जी जी। आधार ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और हमारा सिस्टम एक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आपने देखा होगा आपका जो आधार आपने जब डेटा दिया तो आपने क्या डेटा दिया? नाम, पता, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल तो ऑप्शनल है, ईमेल ऑप्शनल। हमें हमारे पास ये कुछ नहीं पता कि आपका बैंक अकाउंट है या आप टैक्स भरते हो या नहीं भरते हो, है ना, आप राशन लेते हो या नहीं लेते हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रखा ही नहीं है। तो ये जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच जी, कम डेटा का जो हमने रखा प्रीवियसी के कारण जी, वो रखा है। और जो ऑथेंटिकेशन भी होता है उसका भी हम 6 महीने का ही रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, है ना, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से कि उतना ही रखना है। तो अब देखिए प्रीवियसी का, और आधार के कारण प्रीवियसी पे डिबेट चालू हुई जी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट judgment प्रीवियसी पे दिया दिया, था, yes। तो वो आधार के कारण ही आया। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी तो मैं यही बोलूंगा कि यूआईडीआई का जो प्रोजेक्ट आया, प्राइवेसी हम देख पाए, वो भी आधार की बदौलत जो कहा इनोवेटिव, तो मतलब ये तो एक प्रक्रिया के ये है। और बस ये आखिरी सवाल कि अब आधार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए आधार से तो उम्मीद क्या, आधार तो अभी भी बहुत उसके कई सारे बेनिफिट, हमने आइडेंटिटी क्रिएट कर दी है। अब इसका यूज जो है तो 2 तरह से यूज है। एक तो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन जो बिल्कुल रियल टाइम में होता है हमारे सर्वर से, दूसरा इंटरनेट अगर नहीं है तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो क्यूआर कोड का अपन ने देखा वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो क्यूआर कोड का, ऐसे कई सारे इनोवेशन होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ लोगों को ये आइडेंटिटी को यूज़ करना है और वैलिडेट करना है, अब जैसे होटल इंडस्ट्री है, अब वहाँ पे भी आप आधार देते हो तो अभी उसको पता नहीं है कि आधार जो दिया है वो फेक है, जिन्हें क्या है, तो वो लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके डेटा ले सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ चल रही है। तो हम क्यूआर कोड को भी और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नए नए आइडियाज़ के, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करें तो सीधे उसका एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाए, है ना, तो वो जो कि जिसको यूज़ करना है वो यूज़ कर ले। तो ये कई और बाकी कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम्स हैं, उन सबको आधार पे भारत सरकार और राज्य सरकार पूरे लगी हुई हैं कि सभी को हम आधार के थ्रू ही पेमेंट भेजें, क्योंकि बैंक अकाउंट से जा रहा है पेमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है, लेकिन अभी बैंक अकाउंट से भी अब कोई 2 बैंक अकाउंट हैं एक ही आदमी के, लेकिन अलग अलग हैं, है ना। लेकिन जब आधार आएगा तो एक ही आधार को डायरेक्ट बेनिफिट उसी को पहुंचेगा। जी, तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर करी, लगता है कि और भी बातें हम आपसे करते ही रहे, अंत नहीं है, आधार की बड़ी लंबी कहानी है। तो इस श्रृंखला में बात करने के लिए मैं एक अंत में फिर से मैं जी आप बोलते समय का अभाव है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि बात करता रहूं। जी। एक अभी डॉक्यूमेंट अपडेट एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको भी एसएमएस आ गया होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एसएमएस क्या आ रहा है, कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करा लीजिए। तो क्या जिन लोगों के एक हम नोटिफिकेशन निकाला, जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार निकाला है और अभी भी उसी एड्रेस पे रह रहे हैं, जी, तो उन सबको हम सजेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि वो वापस अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमारे यूआईडीआई सिस्टम में अपलोड कर दें। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप हमारे किसी भी सेंटर पे चले जाएं, तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन अपलोड कर दें, या हमारी वेबसाइट पे जो मैंने बताया कि आधार और ओटीपी यूज़ करके लॉगिन करके वहाँ अपलोड कर दें। और वो उसका कोई चार्ज नहीं है, हमारी अगर साइट पे करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड वो 14 सितंबर तक फ्री है। तो मैं दर्शकों को यह निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट है, काइंडली आधार की वेबसाइट माई आधार पर जाएँ और उसको पूरा फायदा उठाएं, जो 14 सितंबर तक फ्री है। जी, मुझे तो फोटो भी चेंज करवानी है, वो आप कभी भी जाके करा सकते हैं किसी भी सेंटर पे जाके। जी, तो बहुत बढ़िया संवाद आपके साथ रहा और मैं मानता हूँ दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी यहाँ से आपके पास से मिली। तो दूरदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए सोमेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी।
तो ये थे आधार के अधिकारी सुमेश जोशी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आधार हमारे जीवन को बदल रहा है, जीवन की दिशा, नागरिक की दिशा, देश की दिशा को एक नया मुकाम दे रहा है। तो ऐसे ही संवाद हम करते रहेंगे। दूरदर्शन से जुड़ने के लिए खूब खूब शुक्रिया। नमस्कार।